हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में श्री उत्तम सिंह चौहान सचिव, सुश्री नीतू भंडारी मुख्य वित्त अधिकारी, श्री माधवानंद जोशी अधिशासी अभियंता, श्री पंकज पाठक सहायक अभियंता, आकाश जगोड़ी अवर अभियंता, श्री त्रिपन सिंह पवार अवर अभियंता, श्री नारायण किशोर नोटियाल आशुलिपिक, महेशानंद गौड़, बलराम सिंह, शिशुपाल सिंह राणा, सुरेश कुमार, दीपक कुमार, अशोक कुमार तिवारी, दुर्गा बहादुर थापा, ललित कुमार, किशन स्वरूप, मुकेश जोशी, सत्य कुमार, श्री राजेंद्र मिश्रा, श्री संजय कुमार, श्री ब्रजेश उपाध्याय, अभिषेक वशिष्ठ, वीरपाल सिंह, रोहित कुमार, चंद्र प्रकाश, महेश भटनागर, सुनील कुमार, संदीप जोशी, विपिन नोटियाल, कुमारी सोनिका पाल, रोहित कुमार वर्मा, दीपक कुमार लोधी, राजन थापा, रुचि बड़ोनी, शिवम नामदेव, राहुल बिरला, सुनील कुमार, अभिनव रावत, श्री रोहित खरकवाल, श्री सन्नी कुमार, श्री संजय कुमार, श्री विकास कुमार आदि अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया।
संग्रामी सेनानी भी रहे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी दिया था और लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब लड़ाई हुई थी उनमें भारत की विजय हुई थी। मैं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप तमाम कर्मचारियों की ओर से अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय प्राधिकरण के साथियों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम सब लोग एकत्रित हुए। अच्छे सुंदर भजन हमने सुने। तो ये गांधी जी के ही भजन थे जिसमें भगवान राम के लिए उन्होंने देखो कितना डिवोशनल थे अपने आप में। तो ये जो है सब महापुरुष हमारे, चाहे ये सनातन सत्य है कि ये सब आते रहते हैं समय के साथ। जैसे आज़ाद कराने के लिए हमारे ये सब आए थे, इसी तरह से सतत जब तक सृष्टि है तब तक ऐसे सारे अवतार, सारे महापुरुष इस पृथ्वी को चलाने के लिए विभिन्न देश सभी जगह प्रकट होते रहते हैं समय समय। तो हमारा देश आज़ाद हुआ तो इन सब का जो है ये क्या है, सनातन मैंने कहा जो ऊपर से जो परमात्मा चाहता है उसी तरह के लोगों को उस स्थिति को सही करने के लिए दुनिया में भेजता है। उन्हीं को अवतार कहते हैं। रामचंद्र जी देखो पूरे भारत अगर सत्य सनातनी देश अगर हम मानते हैं तो क्या है, भगवान राम का नाम आता है, भगवान कृष्ण का आता है द्वापर में, फिर आता है महावीर जी का आता है। महावीर जी के बाद कौन आए, बुद्ध आए, बुद्ध के बाद हमारे गुरु नानक देव आए। तो सब ने क्या किया, समाज को सत्य बनाने के लिए, समाज में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए ये सब अवतार समय समय पर आते रहते हैं। तो मनुष्य जीवन जो है सतत चल रहा है, इसलिए सनातन में कहा गया हमारे यहाँ भरमार है। क्या है, भारतीय सनातन इसीलिए कहा कि इसमें भरमार है, इसमें आते रहेंगे। ये मत पल्लय काल के बाद क्या होता है, पल्लय काल के बाद भी जब नव सृजन होगा तब भी सनातन प्रक्रिया यही चलती रहेगी। तो मनुष्य जो होता है यार हम मर गए अब क्या होगा हमारा, नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। और हमेशा आपको ये बता दूं जो भगवान का विराट स्वरूप है उसमें जो सत्य आत्माएं होती हैं उनके हृदय में समाती है, और जो बुरी आत्मा पाप आत्मा भी होते हैं, असुर होते हैं, कहाँ समाते हैं, भगवान की पीठ पर समाते हैं। तो कहा गया पल्लय काल में सबको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो यही है, जैसे इस्लाम में कहा गया ना पल्लय काल जो क्या होगा, कयामत होगी तो सबको परमात्मा की प्राप्ति। तो वो यही है, भारतीय सनातन में उसको क्या कहा गया है, महाप्रलय। तो महाप्रलय में सब परमात्मा में विलीन हो जाता है, शेष बचता है, जो मैटेरियल है वो बचता है। उससे फिर दोबारा से जैसे ओंकार होता है उसमें फिर विस्फोट होता है, क्या सब सूर्य निकल जाएगा। हमारे 9 ग्रहों से सूर्य बूझता है तो फैलता है और सारे ग्रहों को अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है, फिर उसमें विस्फोट होता है। तभी कहते हैं ओंकार। आजकल नवरात्रि चल रही है, जो अर्धमात्रा ओंकार की है वो मात्र शक्ति है। कौन शक्ति, माँ की शक्ति है, माँ जिसे पराम्बा कहते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो ये सब लिखा हुआ है, इसकी भक्ति करने की जरूरत है, जब उसकी कृपा होगी तो प्राप्त होगा। अदरवाइज तो ये समझ लो भाई ओमिटेड जगह है, पर परमात्मा जगत जो है कहाँ है, इन चक्षुओं से परे है। जब किसी को दिव्य दृष्टि मिलती है तो दिखाई देता है, नहीं तो है सब कुछ विद्यमान है, लेकिन बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होगा। बस ये है। तो कहते लोग यार भगवान का, कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते। तो ये सब है, तो करना चाहिए। नवरात्रि के भी इस शुभ अवसर पर सबको मैं बधाइयाँ देता हूँ। भक्ति और कर्म के साथ, कर्म क्या है, कर्म ही धर्म है।
हम लोगों को वी कैन डू आवर ड्यूटी प्रॉपरली, है ना, ये धर्म कहलाता है। सबका अलग अलग धर्म, सैनिक का अलग है, अधिकारी का अलग है, कर्मचारी का अलग है, तो सबको बटा हुआ है, लेकिन उसका कर्तव्य सही ढंग से पालन करे तो वो धर्म है। तो आपका झंडा है, जैसे ऊपर क्या है, भगवा रंग है, झंडे में क्या है, भगवा रंग। भगवा रंग धर्म का प्रतीक होता है। धर्म क्या है, कर्तव्य पालन। फिर शुचिता का रंग है, सफ़ेद रंग है। जब धर्म होगा शुचिता आएगी, उसके नीचे उसके बाद है खुशहाली का रंग, हरा रंग। तो जब धर्म होगा, शुचिता होगी तो खुशहाली आएगी। फिर उस खुशहाली में क्या चलता है, भगवान का चक्र, धम्म चक्र। कौन सा है बीच में, 24 तिल्लियों वाला धर्म चक्र है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। और हमारे देवी देवताओं के हाथ में, सबके हाथ में क्या है, मैक्सिमम हाथ में चक्र है। 24 घंटे हमें सोना भी है, वो योग है, हमें काम करने हुआ, तो कभी विश्राम नहीं है। सोना भी क्या है, विश्राम है, लेकिन क्या है, योग है, आराम चाहिए ना 7 घंटे तक। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा इसका भी अध्ययन करें। जीवन के उद्धार के लिए अध्यात्म भी जरूरी है और अपने काम में। थैंक यू। कर्मचारी सभी को 2 अक्टूबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देखिए, हमारा एक जो राष्ट्रीय पर्व है, ये इनको मनाने का एक रीज़न ये भी है कि इस बहाने हम अपना थोड़ा रुक करके और पीछे मुड़ करके देखें कि हमारा जो इतिहास था वो क्या था, हम क्या थे और किस संघर्षों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। और हम इसके साथ ही उनके योगदान को हम याद करें और अपना आकलन करें कि जो आज़ादी जो इन महान हस्तियों ने हमें दिलाई थी, तो हम उस आज़ादी का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं और अपने देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये जो अवसर होते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व, ये इसीलिए हैं कि हम उस चीज़ को मतलब उस पर मनन करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान अप्रतिम है हमारे स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला था। गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे जनमानस को एक कॉमन मैन को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। आप देखेंगे उससे पहले छोटी छोटी जो भी हमारी जितने भी उस समय हमारे लोग थे वो संघर्ष कर रहे थे अपना, लेकिन गांधी जी ही एकमात्र थे जब वो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में आए तो उन्होंने पूरे जनमानस को एकजुट हो करा। और सिर्फ उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से हमारी लड़ाई थी। 200 वर्षों का जो हमारा गुलामी का इतिहास था, पूरे विश्व में ब्रिटेन का राज्य शासन था और ब्रिटेन से हमको लड़नी थी। और कैसी लड़ाई लड़नी थी, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब गांधी जी ने 2 हथियार दिए हमें, सत्य और अहिंसा। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो उसका आत्मबल होता है और उसका यही सत्य और अहिंसा के जो हथियार होते हैं उसी से उसे लड़ाई लड़नी होती थी। और यही गांधी जी ने सबको इसी को हथियार बना करके लड़ने के लिए कहा। संघर्ष विराम संघर्ष की उनकी नीति रही। लड़ाई करी उन्होंने, हारे, फिर खड़े हुए, फिर संघर्ष करा, फिर आगे बढ़े और इस तरीके से हमारे देश को आज़ादी मिली। तो मेरा यही कहना है कि कभी भी जब हमारे पास हमारा दुश्मन जब बहुत ताकतवर होता है और हमारे पास कुछ नहीं होता, तो हमारा ये आत्मबल होता है। हाँ, हमारा आत्मबल होता है, हमारी ईमानदारी होती है और हमें हमेशा उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरी खुद से भी और सभी लोगों से अपेक्षा रहती है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हम कुछ पदों पर बैठे हुए हैं। आप लोग सरकारी तंत्र में हैं, आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं काम, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। हमारा भाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो हमको जिस पद पे हम बैठे हैं उसके साथ थोड़ा न्याय करना चाहिए और जो भी हमारे दायित्व है उनका बहुत ईमानदारी से वो करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और हमारा ये एक प्रयास ये होना चाहिए, जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, आप वो एटलीस्ट ऑफिस को होने के नाते कम से कम उसको, देखिए समय लगता है सरकारी काम होने में, पर उसको अपनी बातों से इतना संतुष्ट कर दो कि भाई ये प्रक्रिया, ताकि वो एक संतुष्टि लेकर। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अभी कई बातें आती हैं हम लोगों को, किस तरह से ये आज़ादी मिली है और आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी का जो योगदान है वो
शायद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोपरि है। कई प्रकार के आंदोलनकारी उस समय रहे, कोई गर्म विचारधारा के थे, कोई मीडियम विचारधारा में थे, कोई एकदम शांत स्वभाव से। जैसे इनमें गांधी जी जो है, इनका विचार एकदम सबसे अलग था। शांत रह के किसी के प्रति कोई भी मतलब अपशब्द ना कहना, कोई अहिंसा ना करना, और सच्चाई पे सत्य अहिंसा के साथ इन्होंने जो है इस आंदोलन को एक स्वरूप दिया। और पूरे भारत में अपनी यात्राएं करते हुए सब पूरे क्योंकि आपको पता था जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले हम कई भागों में बटे हुए थे, अलग अलग एक राज परिवारों के अधीन थे हम लोग। और राजा भी कैसे थे हमारे देश में उस समय, प्रत्येक हिंदू राजा या जो भी शासक थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। मतलब इसीलिए हम लोग जो परतंत्र हुए थे वो इसीलिए हुए थे क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल। जितने भी राज परिवार थे, जितने भी शासक थे, उनको ऐसे डिवाइड कर दिया था आपस में एक दूसरे के प्रति, ताकि वो आपस में ही लड़ते रहे और देश की जनता के प्रति, देश को एक करने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे और तमाम हम किसी भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी का मैं व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लूँगा। आज चूँकि गांधी जयंती है तो गांधी जी हमारा फर्ज बनता है आज हम आपके ऊपर एक फोकस करें। इस तरह से हमारे बहुत जो भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब बहुत सारे तमाम और राजनेता थे, हमारे जो है पंत जी थे, इतने ही मतलब असंख्य वीर सैनिक थे हमारे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी अपने देश को आज़ाद करने के लिए। तो हम सबको आज याद करते हैं, सबको नमन करते हैं कि जो हमें आज यह दिन नसीब हुआ है उसके पीछे आप लोगों की क्या कल्पनाएं थी, क्या विचारधाराएँ थी, क्या आपकी सोच थी, किस उद्देश्य को लेकर यह आंदोलन चलाया था। तो जो आपके विचार थे, जो सोच थी, जो कल्पना थी, हमें आपके जीवन से वो सीख लेनी चाहिए, जिसके वजह से हम लोग आज आज़ाद भारत में एक स्वतंत्र होकर जीवन यापन कर रहे हैं। और हमें जो यकीन है कि हम लोग अपना, हमारा संविधान है, अपने हमारे कानून है, अपने नियम है, अपनी जो भी हमारी एक पूरा एक तंत्र है वो अपना भारत का तंत्र है। हम किसी के पराधीन नहीं है, किसी का संविधान नहीं है अलग से जो जिसमें हम शासित हो। अपना संविधान है, जनता का संविधान है, जनता के द्वारा बनाया गया है और जनता के द्वारा जो चुने गए नुमाइंदे हैं उनके द्वारा ही नीतियाँ बनाई जाती है। कोई सरकार गलत करती है तो जनता को पूरा अधिकार है कि हम उनको चेंज कर देते हैं, सरकार को चेंज कर देते हैं ताकि अच्छी सरकार हम जो है चुने। ये हम सब लोगों को अपने आसपास भी देखना पड़ेगा। और गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था कि हम सच्चाई के साथ चलें, हिंसा ना करें, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जितने भी मतलब गलत वो है, किसी के प्रति हम लोग असमानता का भावना न करें और एक सबको एक परिवार की भांति। उन्होंने कहा कि वैष्णव जन पूरे वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश में कहा गया है, पूरा संसार ही एक है, एक परिवार है, पूरा संसार ही। ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है, हमारे भारत की मान्यता है। इस चीज़ को हम लोग अपने मन में रखें। हम किसी के प्रति ना तो किसी धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, न किसी भी जो जितने भी वाद है लगे हुए हैं उनको हम लोग पीछे रखें और मानवता और इंसानियत इसको आगे रखें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ सब लोगों में आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मना रहे, इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।